वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का पार्ट 4। जैसा कि आपको पता होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं पार्ट चला रहा हूँ, तो ये पार्ट 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, यानी कि ऐसा सॉन्ग या ऐसा कविता जो कि कहानी बताता हो। तो उस सॉन्ग या उस पोएम को क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं बल्लाड। हिंदी में कहें गाथा गीत। गाथा यानी कि कहानी, यानी कि वैसा गीत जो कहानी बता देता हो, गीत में ही कहानी छुपा हो। तो वैसे पोयम को या वैसे सॉन्ग को बल्लाड कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा सेकेंड वर्ड है हार्ड बट इजली ब्रोकन, यानी कि जो कठोर है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है। कठोर तो है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा तोड़ा जाए, यानी टूट जाए या तोड़ा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं ब्रीटल, यानी कि भंगूर, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा तीसरा वर्ड है अ पोएम डैट हैज़ 14 लाइन्स, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें कि 14 लाइन्स हो, 14 लाइन हो, और हर एक लाइन में 10 सिलेबल्स हो। और यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रही है सिलेबल्स क्या होता है, तो इसको भी मैं समझा दूंगा। एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, और राइम क्या होता है, यानी कि सुनने में एकदम एक जैसा लगे हर लाइन। जिस तरह की कविता होती है, कहानी होती है, तो हर लाइन मैच करता है पहले वाले लाइन से, उसका पैटर्न, बोलने का तरीका, तो वही राइम होता है। तो इसको क्या कहेंगे, यानी इस पोएम को, इस तरह के पोएम को क्या कहेंगे? तो इस तरह के पोएम को कहते हैं सोनेट। सोनेट एक ऐसा पोएम होता है जो कि 14 लाइन्स का होता है और हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। अब यहाँ पे बात आई है सिलेबल्स की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेबल्स क्या होता है? तो सिलेबल्स प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो वॉवेल्स आते हैं, तो उसी को कहते हैं सिलेबल्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का और इन्फर्नो का। तो वाटर में देख सकते हैं डब्ल्यू और टी के बीच में ए आ रहा है, और टी और आर के बीच में ई आ रहा है। तो इसे कहेंगे कि वाटर 2 सिलेबल्स है, यानी कि इसमें दो वॉवेल्स आ रहे हैं 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में। जैसे कि इन्फर्नो, इन्फर्नो में देख सकते हैं आप, उसमें क्या हो रहा है, एफ और आर के बीच में एक वॉवेल आ रहा है, एक आई वॉवेल आ रहा है और एक ओ वॉवेल आ रहा है। तो इसमें टोटल 3 वॉवेल आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे 3 सिलेबल्स। यानी कि सिलेबल्स होता है क्या है, वॉवेल साउंड बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स इज कॉल्ड सिलेबल्स, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वॉवेल आता है तो उसे सिलेबल्स कहते हैं। यानी कि तो सोनेट जो पोएम होता है वो, उसके हर एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि हर लाइन में जितने भी वर्ड्स होंगे कम से कम 10 वॉवेल्स तो फिक्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा चौथा वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी ऑफिशियल काम कराना हो तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़े, बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम करना, मतलब सीधा सीधा काम ना हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड टैपिज्म, जिसको लाल फीताशाही या लेट लतीफ़ी भी कहते हैं। जैसे कोई भी ऑफिस का काम हो या कोई भी जैसे कुछ भी बनाना हो सरकारी काम, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, तो इसी को रेड टैपिज्म कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा पांचवा वर्ड है फॉर्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि औपचारिक रूप से किसी संस्था को बंद कर देना या किसी सिस्टम को बंद करना या किसी रीति रिवाज को ख़त्म कर देना को क्या कहते हैं? यानी कि औपचारिक रूप से ख़त्म कर देने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एबॉलिश, यानी कि समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, फॉर्मली रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का हमारा छठा वर्ड है अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देश के लोगों से जो डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जेनोफोबिया। फोबिया कहीं भी किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में लगा हो तो डर को ही शो करता है, बट यहाँ पे जेनो अगर लगा हो तो यानी कि वैसे डर को सूचित करता है, वैसे डर को दिखाता है जो दूसरे देशों के लोगों के प्रति हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा सातवां वर्ड है वन हु स्पीक लेस, यानी कि जो बहुत कम बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिसेंट, यानी कि अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा आठवां वर्ड है अ पर्सन हु हेल्प अदर टू कमिट अ क्राइम, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी क्रिमिनल को हेल्प करता है उसके क्राइम में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मीनिंग हुआ कि वो क्राइम तो नहीं कर रहा है लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसकी वो मदद कर रहा है, तो उसे कहते हैं एकम्प्लाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा नवा वर्ड है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, यानी कि वैसे आइटम्स का लिस्ट जो कि मीटिंग में डिस्कस किया जाना है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एजेंडा। एजेंडा इसका हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारा 10वां वर्ड है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी कि वैसा वैसा किसी देश का अगर शासन या सरकार कौन हो, वहाँ के रिलीजियस लीडर हो, यानी कि धार्मिक नेता लोग हो, तो वैसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं या वैसे शासन को क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं थियोक्रेसी। क्या कहेंगे? थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र, यानी कि वहाँ पे जो शासन होगा वो किसका होगा? जो रिलीजियस लीडर होंगे, जैसे पंडित हो गए या फादर हो गए या मौलवी हो गए, इन लोगों का अगर गवर्नमेंट है तो उसे क्या कहेंगे? थियोक्रेसी। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड इंस्टीट्यूशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।